अबे सुन फौजी, कितनी सैलरी है तेरी? मतलब ये तुझे तेरी जिंदगी की कीमत कितनी मिलती है? कौन हो तुम जो तुम मुझसे इस तरीके की बात कर रही हो? तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? ऐसा हमने क्या गलत बोल दिया जो तू इतना भड़क रहा है? तेरी सैलरी के बारे में ही तो पूछा है, बता देना अपनी सैलरी कितनी है तेरी सैलरी महीने की। अरे मेरी सैलरी मुझे कितनी भी मिलती हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम ना इसलिए पूछ रहे हैं, फौजी ना अपनी चंद पैसों के लिए जिंदगी दाव पर लगा देते हैं। अगर तुम लोगों को पैसा कमाने की ज्यादा ही जरूरत है तो हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें जाकर काम कर लो। बॉर्डर पर मरने की क्या जरूरत है? और तुझे पता है हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर हमें महीने की 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है और एसी के हवा में बैठ कर काम करते हैं। तुम्हारी तरह सर्दी गर्मी में नहीं मरते। अनुष्का, ये लोग ना फौज की नौकरी में इसलिए जाते हैं, फौज की नौकरी ज्वाइन करने के लिए ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये फौजी हमारी तरह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है और इनके पास टैलेंट है नहीं। हाँ अनुष्का, सही कह रही हो आप। शायद ये लोग ना इसी वजह से फौज में भर्ती हो जाते हैं। अच्छा तू मुझे एक बात बता, फौज की नौकरी करते हुए तुझे कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल? और 2 साल में तू ये स्प्लेंडर गाड़ी ही ले पाया है। हमें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए 1 साल हो गया और देख स्कॉर्पियो गाड़ी से चलते हैं। अनुष्का, अभी तो ऐसे 2 साल हुए हैं फौज में नौकरी करते हुए। अगर ये 5 साल नौकरी करेगा ना फिर भी ये गाड़ी नहीं ले पाएगा, वो भी स्कॉर्पियो। और अनुष्का, इसने गाड़ी लेने की सोची ना तो ये अल्टो ले सकता है, इसकी औकात ना अल्टो तक ही है। बस चुप करो तुम दोनों, इतनी देर से तुम मेरी मजाक बना रहे हो। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी मजाक बनाते रहोगे। तुमने फौजी को समझ क्या रखा है? ये ना तुम्हारी गलतफहमी है। हम कोई फौज में भर्ती पैसे के लिए नहीं होते हैं, देश की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती होते हैं। और अगर हर इंसान तुम्हारी तरह कंपनियों में जॉब करने लगे तो वहाँ बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि देश की रक्षा ना हर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए नहीं, जिगरा होना चाहिए। और हम फौजी अपनी फैमिली को अकेला घर पर छोड़कर वहाँ बॉर्डर की रक्षा करते हैं। और तुम जैसे लोग हम फौजियों को ये समझते हो कि हम पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। और अगर हम फौजी वहाँ देश की रक्षा ना करें ना बॉर्डर पर रहकर, तो तुम लोग चैन की नींद भी नहीं सो पाओगे। और हम फौजी अपनी जान हथेली पर रखकर ना वहाँ आतंकवादियों से लड़ते हैं। और तुम लोग हम फौजियों के बारे में ऐसी सोच रखते हो। अगर तुम लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम फौजियों को तो डिमोटिवेट मत करो। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम लोग कि फौज की नौकरी करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है? अरे हम जैसे लोगों से पूछो, वो सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर दौड़ लगाते हैं ताकि उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिल सके। और तुम कहते हो कि कोई मेहनत नहीं है। और तुम ना एक बार अगर फौजी की ट्रेनिंग करते हुए देख लोगे ना तो तुम हमारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे। सॉरी सर, हमें माफ कर दो। हमने सोचा था कि तुम जैसे लोग पैसों के लिए ही फौज में भर्ती होते हो, लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुनकर हमें पता चला है कि फौज की नौकरी करना कितना कठिन है। हाँ सर, हमने सर आपसे जो भी बोला है उसके लिए हम शर्मिंदा है। हो सके तो हमें माफ कर दो। और आज के बाद हम कभी किसी का मजाक नहीं बनाएंगे।